और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की क्या रणनीति है, कैसे बीजेपी आगे बढ़ रही है, इस पर न्यूज नेशन ने बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष से बातचीत की। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार अभियान को आक्रामक करती जा रही है, टीएमसी की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं और पूरे कैंपेन को लीड कर रहे हैं दिलीप घोष जी। दिलीप जी, कल आपने रैली में अचानक टीएमसी को ये क्यों कह दिया कि ये कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक है? क्या वजह है इसके पीछे? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि बंगाल में जितने लोग कोविड-19 का संक्रमण से मारे गए हैं, उससे ज़्यादा टीएमसी का गुंडों के आक्रमण से मारे गए हैं। आज भी जारी है। दुर्गा पूजा हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है, उस समय भी 5-7 लोगों की हत्या हुई है। लॉकडाउन चलते समय भी यहाँ राजनीतिक हत्या हुई है और आज तो चरम पर है। आप देखे होंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, माननीय नड्डा जी, उनके ऊपर भी पथराव हुआ, गाड़ी तोड़ा गया, 4 राष्ट्रीय नेता घायल हो गए। इसलिए मैंने बोल रहा हूँ कि ये कोरोना भी जाना चाहिए और टीएमसी भी जाना चाहिए, लेकिन कोरोना कब जाएगा हमारे हाथ में नहीं है। बड़े बड़े लोग उसमें सोच रहे हैं, उनके हाथ में छोड़ दिए हैं, लेकिन टीएमसी कब जाएगा वो हमारे हाथ में है और अगले मई तक टीएमसी का अंतिम समय है। दिलीप दा, टीएमसी और उनके बड़े नेता आप पे आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे ही आप बढ़ चढ़ के बयान दे रहे हैं और आपको मानसिक रूप से इलाज की भी ज़रूरत है, ये तक भी उन्होंने कह दिया। और बीजेपी के ऊपर आरोप है कि आप ध्रुवीकरण करा रहे हैं, सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, डिवाइड करना चाहते हैं। देखिए, ये बात पुराना हो चुका है। देश के लोग हमको स्वीकार किया है। पिछले चुनाव में 24 करोड़ लोग भाजपा को देश में वोट दिया है। यहाँ भी 2 करोड़ 30 लाख को वोट मिला है हमको, उनके बराबर का। और किसका मानसिक विकृति हुई है ये तो मई का बाद पता चलेगा। उन्होंने खुद जेल को साफ कर रहे हैं और हॉस्पिटल को ठीक कर रहे हैं, ये सब उनके काम आएंगे। आखिरी सवाल सर, ममता दी जिस तरीके से माइनॉरिटी वोट बैंक को अपनी तरफ लाने के लिए उनको पैसे दे रही हैं, इसको कैसे देखते हैं आप कि एक वर्ग को ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है? देखिए, यहाँ माइनॉरिटी अपीसमेंट चरम पर है। देश की विभाजन के पहले से हुआ, उसका कारण है कि देश का विभाजन हुआ और उसी रास्ता से कांग्रेस चल के आया, फिर सीपीएम, अब टीएमसी उसी रास्ते में चल रहा है। इसके कारण समाज में ये अशांति फैल रहा है। केवल सांप्रदायिक दंगा बंगाल में ही होता है। कलिया चक, धुलागढ़, बसीरहाट, बादोड़िया, आसनसोल, रानीगंज, पिछले 4-5 साल में सब जगह हुआ है। देश में कहीं सांप्रदायिक दंगा नहीं, ऐसा तक कि कश्मीर में शांत है। तो इसीलिए ममता की वो जो सांप्रदायिक तोषण की राजनीति आज